एक और उसमें आरोप उन्होंने लगाया कि प्रधानमंत्री जो हैं इल इन्फॉर्म्ड हैं कश्मीर के मामले को लेकर, उन्हें वो पूरी जानकारी नहीं है जो कि यहाँ की हकीकत है। मैं भी यही समझता हूँ वैसे, क्योंकि जितनी चोर बाजारी एलजी सरकार प्रशासन में आप जम्मू कश्मीर में पड़ी है, मुझे लगता नहीं है कि वहाँ के उनके कानों में पूरी खबर पहुँच रही है। आम आदमी पार्टी जो है करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और दूसरी तरफ भाजपा भी कहती है कि हम भी जो है करप्शन फ्री पूरे देश को बनाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से ये एक स्टेटमेंट आई जिसमें पूर्व गवर्नर ने एलिगेशन लगाया, इस एलिगेशन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को करप्शन से ज़्यादा कोई नफरत नहीं है। वो तो सामने सामने कह रहे हैं कि भाई जो पुलवामा हमला हुआ उसके लिए भी मोदी सरकार जिम्मेदार थी, और वो खुद भी अपनी जिम्मेदारी मान रहे हैं कि मैं भी जिम्मेदार था। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक लगातार बीजेपी पर हमला बोलते रहते हैं और एक बार फिर से उन्होंने हमला बोला है और कई एलिगेशन जो हैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार पर जो है लगाए हैं। और हाँ, अपने दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो पुलवामा की घटना हुई, पूरी की पूरी जिम्मेवारी जो है इसकी बीजेपी की थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो इसके लिए, इस कॉन्वाई के जाने के लिए जो है वो एयरक्राफ्ट का इंतज़ाम करे, लेकिन उनकी इस बात को नहीं माना गया। और साथ ही और भी कई उन्होंने एलिगेशन लगाए। इन सब पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर तरनजीत सिंह टोनी जी हैं। इनसे जानते हैं कि एक तरह तो आम आदमी पार्टी जो है करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और दूसरी तरफ भाजपा भी कहती है कि हम भी जो है करप्शन फ्री पूरे देश को बनाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से ये एक स्टेटमेंट आई जिसमें पूर्व गवर्नर ने एलिगेशन लगाया, इस एलिगेशन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को करप्शन से ज़्यादा कोई नफरत नहीं है। देखें, मैं समझता हूँ वो तो उनके घर के आदमी थे, पहले अपना आदमी को ही गवर्नर लगाते हैं ना, तो उन्होंने अपना आदमी सोच के उसको गवर्नर लगाया था वो। लेकिन वो एक ईमानदार आदमी है निकले। उन्होंने जैसे ही पिछले दिनों में बात करी तो उन्होंने बोला कि राम माधव जो यहाँ पे आरएसएस के कदावर नेता हैं, तो उन्होंने वो 300 करोड़ रुपए की बात रखी थी और वो फाइलों की बात करी थी। तो ये अब ये तो बीजेपी सफाई दे इसके ऊपर, कि वो तो सामने सामने कह रहे हैं कि भाई जो पुलवामा हमला हुआ उसके लिए भी मोदी सरकार जिम्मेदार थी, और वो खुद भी अपनी जिम्मेदारी मान रहे हैं कि मैं भी जिम्मेदार था, क्योंकि बहुत बड़ा फेलियर था वो उनका। 10-12 दिन वो आरडीएक्स भर के वो गाड़ी घूमती रही है, तो 10-12 दिन से वो गाड़ी को किसी ने चेक नहीं किया। तो वो जो इन रोड्स आती हैं उनको सील नहीं किया गया, सैनिटाइज नहीं किया गया था प्रॉपरली। और उन लोगों को उन्होंने ये कहा कि वो देश की सरकार से, मोदी सरकार से ये मांग करते रहे कि एयरक्राफ्ट दिया जाए। 1000 से ऊपर जो सैनिक थे उनको जाना था, तो उसके लिए एयरक्राफ्ट दिया जाता है, तो वो नहीं दिया। उन्होंने बोला अगर मुझे कहा होता तो मैं दे देता, चाहे जैसे भी देता, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तो इन्होंने उनको बोला कि गाड़ियों से निकलो, तो वो एक सॉफ्ट टारगेट बन गए, एक सैंड बैग्स बन गए, एक सिटिंग डक्स बन गए। तो बड़ा गंभीर आरोप है जिससे बीजेपी अपने आप को बरी नहीं कर सकती। उनको उन्होंने बोला जिम्मेदारी है पूरी मेरी, मैं भी जिम्मेदार मानता हूं और बीजेपी सरकार भी ये इसी बात को है। और जब उन्होंने ये भी कहा उस इंटरव्यू में करण थापर साहब के साथ कि जब मैंने प्रधानमंत्री से ये कहा कि इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, तो उन्होंने बोला आप चुप रहिए इस मुद्दे में। हिज वॉइस वाज साइलेंस्ड। उन्होंने कहा था, सत्यपाल मलिक ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि सीधे तौर पर ये लैप्सेस थे केंद्र सरकार की ओर से, जिसे मानना चाहिए था, लेकिन उन्हें चुप करा दिया गया। पहले प्रधानमंत्री ने, फिर उसके बाद सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल ने भी उनसे चुप रहने के लिए कहा। लेकिन सारी जिम्मेवारी जो है वो कहीं ना कहीं जो है होम मिनिस्ट्री की। नहीं, हाँ, ये भी कहा और उसके साथ ये भी कहा कि ये सारा जो लैप्स था, ये फेलियर था जो सरकार का, एजेंसीज का, इसको सारे को उठा के पाकिस्तान पे थोपा गया ताकि उसका जो है माइलेज इलेक्शंस में वो ले सकें। ये पूरा उन्होंने कहा कि इसका सियासीकरण किया गया इस पूरे अटैक का, तो वो भी उन्होंने कहा उस इंटरव्यू में। इसके लिए ये बड़े सीरियस और गंभीर आरोप हैं किसी भी देश की सरकार के लिए, और मैं समझता हूँ पूरे विपक्ष को इसके ऊपर मांग करनी चाहिए, इसके ऊपर जांच करनी चाहिए कि आखिर वो कैसे इतने बड़े लैप्स हुए और जो लोग जिम्मेदार हैं वो आज भी उन कुर्सियों पर क्यों बैठे हैं। उन लोगों को बर्खास्ती होनी चाहिए, उन लोगों को उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जो वो लोग उस वक्त के हाकिम बने बैठे थे, जिम्मेदार बने बैठे थे, उन पे एक्शन होना चाहिए। तो ये आज बात करें, ये प्रधानमंत्री जवाब दें, इसका
क्योंकि उनका नाम लेके बोला गया कि उनको बोला गया प्रधानमंत्री ने कि भैया उसको आप अपनी मुंह बंद रखो। एक और उसमें आरोप उन्होंने लगाया कि प्रधानमंत्री जो है इल इन्फॉर्म्ड हैं कश्मीर के मामले को लेकर, उन्हें वो पूरी जानकारी नहीं है जो कि यहाँ की हकीकत है। मैं भी यही समझता हूँ वैसे, क्योंकि जितनी चोर बाजारी एलजी सरकार प्रशासन में आप जम्मू कश्मीर में पड़ी है, मुझे लगता नहीं है कि वहाँ के उनके कानों में पूरी खबर पहुँच रही है। आज माइनिंग माफिया यहाँ पर हावी हो चुका है, आज लिकर माफिया यहाँ पे हावी हो चुका है, बिना पूछे बिना किसी लीडर के कहे 26 दुकानें और खोल दी गई। हर घर हर मंदिर के बाहर, जहाँ ये एक कानून था कि इतने फीट दूर मंदिर से 1000 फीट दूर मंदिर से एजुकेशनल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के से 1000 मीटर दूर का कानून था, उस कानून को उड़ा दिया गया जस्ट टू प्लीज द लिकर माफिया। ये उनकी पहुंच बताती है कि वो कितनी पहुंच रखते हैं सरकार के अंदर। वो आज माइनिंग माफिया कितनी पहुंच रखता है कि यहाँ पे ऑक्शन होता है, उस ऑक्शन को फेल करने के लिए सरकारी एजेंसियां मिलकर उसमें फेक बोली लगवाती हैं और वो कहते हैं हमारा क्या गया 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपए से जो लोग बैठे हैं ऑलरेडी माइनिंग के अंदर, वो उसके ऊपर 2 करोड़ रुपया महीना कमा रहे हैं, तो वो कह रहे 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया, तो कौन सा बड़ा नुकसान हो गया। ये कह रहे हैं हमने उसको फॉरफीट कर लिया। आई वांट उनको ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए, उन लोगों को उनके खिलाफ सख्त एक्शन आना चाहिए जिन लोगों ने इसको इस ऑक्शन को फेल कर, इसका मतलब सरकारी मशीनरी को फेल कर दिया गया। लेकिन कुछ नहीं, सरकार मिली हुई है, पूरी तरह से लिप्त है करप्शन में आज एलजी प्रशासन, और खासकर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो आज किसी की नहीं सुनते हैं, क्योंकि बाहर से आए हैं, उनको किसी से कोई गर्ज नहीं है, वो अपना कोटा पूरा करने आए हैं, इतना पैसा कमाना है, इतना जाना है। जिस तरह के आरोप जो उन्होंने लगाए कल इंटरव्यू में, क्या आप चाहते हैं या आप लगता है कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, चाहे वो पुलवामा वाली घटना हो या करप्शन को लेकर? बिल्कुल होनी चाहिए, और मैं समझता हूं कि इसके ऊपर निष्पक्ष जांच जो है सिटिंग जज द्वारा करवाएं, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज द्वारा करवाएं, ताकि लोगों को दूध का दूध और पानी का पानी पता चल सके। धन्यवाद। तो जैसे अभी आपने सुना कि जिस तरह से आरोप सत्यपाल मलिक ने लगाए हैं और कहा है कि बिल्कुल उनकी जो आरोप हैं उस पर कहीं ना कहीं सत्यता है, इसीलिए उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए हैं और इसकी पूरी जांच जो है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।